हेलो दोस्तों ये है अपनी वीडियो नंबर 18। इससे पहले हमने कंप्लीट 17 वीडियो कर लिए हैं। उनके अंदर देखो हमने क्या क्या कवर किया है। कंप्लीट HTML कर लिए, कंप्लीट CSS कर लिए। CSS की अपनी ये लास्ट वीडियो है और हमने एक बनाया था प्रोजेक्ट लगभग 3 घंटे के अराउंड। ठीक है, इसके अंदर हमने HTML और CSS का यूज़ करके एक अच्छी वेबसाइट बनाई है जो कि हमने इस प्ले के अंदर पढ़ा है, उसी को यूज़ करके एक अच्छी वेबसाइट बनाई है। तो आप इसको कंप्लीटली एक्सेस कर लें इस प्ले को और बुकमार्क कर लें। ठीक है, तो आप बातें अपने आगे वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपनी CSS की फ़ाइल खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये अपनी वीडियो नंबर 17 है। तो सबसे पहले मैं एक OBS कोड को ओपन करता हूँ। ठीक है, सॉरी वीडियो नंबर 18 की फ़ाइल है, तो मैं इसको करता हूँ सिंपल वी बन गया, एक मिनट। तो वीडियो नंबर 18.html बेसिक, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम सबसे पहले उसको बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना बन गया। देखो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रांजिशन की, कि हम जो CSS के ऊपर ट्रांजिशन लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं कि हम ट्रांजिशन क्यों लगाते हैं। देखो कोई भी एक वेबसाइट अब जैसे ये है, ये एकदम ऐसा ही रहे, ब्लिंक ना करे, या फिर कोई वेबसाइट है जिसके अंदर अपने पास ज़्यादा एनिमेशन ना हो, तो अपने को कैसा लगेगा वो, मतलब थोड़ी भद्दी लगेगी। जैसे मैं आपके पास कोई भी एक वेबसाइट का एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लूँ यार, कोई भी। अब आप बताओ, जैसे कि मेरे ध्यान में कुछ अच्छी वेबसाइट नहीं आ रही। सम CSS आइडिया, CSS एनिमेशन बेस्ड साइट। ठीक है, मैंने रैंडमली कुछ भी टाइप किया, अब इसमें कुछ भी आ जाएगी, जैसे कि एनिमेशन एग्जाम्पल्स। देखो ये साइट आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल से हम इसको एक बार देखते हैं कि एनिमेशन पढ़ते क्यों हम। ठीक है, तो इसमें कुछ मस्त देख रहा हूँ, कुछ मेरे को अच्छा सा मिल जाए। डेमो एंड कोड, ठीक है, डेमो एंड कोड। ये देखो ये कोड पिन आ गया। ठीक है, अब ये देखो इस टाइप का कुछ हम एनिमेशन लगा सकते हैं ताकि अपनी वेबसाइट काफ़ी अच्छी दिखने लग जाए उनसे। ठीक है, तो जैसे एक वेबसाइट आपकी है, तो आपकी वेबसाइट अगर इस टाइप से प्लेन दी, देखो इस टाइप से, देखो आप इसमें कुछ तड़कता भड़कता लगा सकते हैं ताकि आपके यूज़र को वो इंटरेक्टिव लगे, तो आप उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे इस टाइप के एनिमेशन देखो, इस पर जैसे क्लिक करता हूँ ये खुल गया। ठीक है, इसको हटाते हैं। ये देखो ये आप देखे जा रहे हो, देखो ये देखो इस टाइप के आप एनिमेशन कैसे लगा सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट काफ़ी बेहतरीन लगे। तो वही हम इस चीज़ वीडियो के अंदर देखना। देखो ये एनिमेशन देखो, ये देखो आप देख रहे हैं एनिमेशन, ये देखो इस टाइप के कितने बेहतरीन। इस टाइप के एनिमेशन आप भी बना सकते हो, तो हम वही देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर इस टाइप के एनिमेशन भी हम डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, इनको ऑफ कर देते हैं, अपने आते हैं VS कोड में। ठीक है, तो सबसे मैं इतना बना ले। सबसे पहले टाइटल देता हूँ, मैं टाइटल देता हूँ वीडियो नंबर 18। ठीक है, और जितना भी इन सब का जितना भी सोर्स कोड है फोल्डर में पैक करके आपको दे दूंगा, उसकी जिप दे दूंगा। ठीक है, तो आप PDF की टेंशन मत लो। ठीक है, तो सबसे पहले पता है मैं क्या करता हूँ, वो प्रॉपर्टी समझाने के सबसे पहले एक डिव बनाता हूँ, div.box। ओके, मैंने div.box बनाया। ठीक है, इसके अंदर मैं बनाता हूँ div.box1। ठीक है, मैंने तब बना लिया। मैं इसके 5 रिप्लिकेट कॉपी कर लेता हूँ, आई थिंक। ठीक है, 5 रिप्लिकेट कॉपी कर लेता हूँ। इन सब के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा कंटेंट डाल देता हूँ। डी क्या हो गया, चलो D। ठीक है, अब मैं इसको सबसे पहले तो करता हूँ गो लाइव। अभी अपनी बहुत भद्दी दिखेगी, आई नो, बहुत ही बेकार दिखेगी, मेरे को पता है। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। देखो अभी इस टाइप की कुछ दिख रही है। ठीक है, तो आई नो बहुत गंदी है, इसको हम इसी पे एनिमेशन लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं पता है क्या करता हूँ, एक स्टाइल टैग इंक्लूड करता हूँ इधर ही, जो हम करते आए अभी तक। तो स्टाइल सबसे पहले इसके अंदर क्लास डालूंगा, बॉक्स क्लास लगा के सबसे पहले इसके आप बैकग्राउंड कलर मैं करना चाहता हूँ, इसका एक्वा कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्वा करूँगा। ओके, जो मेरे को चाहिए था वो अभी तक तो वही हो रहा है। इसमें हमने कोई बड़ी साइंस नहीं की है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा हो। ठीक है, इनका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, इनका मैं करता हूँ ब्लैक। ठीक है, अपने को अंदर वाले D से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, तो मैं इनको हटाता हूँ, कोई अपने को नीड नहीं है। इसके बाद एक थोड़ा मार्जिन देता हूँ, मार्जिन। ठीक है, बिकॉज मार्जिन अपने को नीड है। मार्जिन टॉप कर देता हूँ मैं 40 पिक्सल, मार्जिन टॉप से ले लेते हैं। ठीक है, तो 40 पिक्सल, आई थिंक दैट शुड बी गुड। ठीक है, एक इसकी विड्थ भी थोड़ी कर देते हैं, विड्थ मैं कर देता हूँ इसकी 50 VH जैसे इसकी विड्थ करता हूँ अभी। ठीक है, 50 VH न करके 50% करता हूँ, आई थिंक दैट शुड बी ग्रेट। ठीक है, 50% करते ही इतना आ जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर एक इसके अंदर एक क्लास और लगा दूँ
ताकि मैं एक पर्टिकुलर एक बॉक्स पे आपको दिखाऊंगा, पूरे जितने भी CSS है जो फर्स्ट बॉक्स इसके अंदर लगा के दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आए, ठीक है। तो मैं इसको बॉक्स 2 के अंदर एक क्लास, सबसे पहले इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा लेता हूँ। हाइट मैं इसको कर देता हूँ 30 VH। अभी ठीक लग रहा है, देखो 30 VH। अभी हमने जो अपना बेसिक है वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद अब आता है अपना एनिमेशन का। तो एनिमेशन का देखो अपने पास सबसे पहले आती है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हम पोजीशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब कि उसको किस टाइप के उसको स्केल करें या फिर उसको रोटेट करें, ट्रांसलेट करें, जिस टाइप की करें तो वो हम ट्रांसपोज प्रॉपर्टी से करते हैं। तो आप ट्रांसपोज प्रॉपर्टी लगाते कैसे? देखो आपको सिंपली जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है वो आपको 3D इफेक्ट के लिए हेल्प करती है एक तो, ठीक है। देखो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को लगाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म लिख दिया। अब आपको देखो इतने सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है। मैट्रिक्स 3D में रोटेट करना आपको, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड, स्केल, किधर क्या करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोटेट। तो मैं इसको रोटेट करता हूँ। अब रोटेट करके यहाँ पे आपको डिग्री देनी, कितना डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ 30 डिग्री में इसको रोटेट करना। तो मैंने 30 DEG लिखा। 30 DEG लिखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 30 डिग्री जैसे मैंने लिखा ये रोटेट हो चुका है, 30 डिग्री से रोटेट हो गया। इसको मेरे को उल्टा रोटेट करना है, तो मैं इसको अगर कर दूं यहाँ पे -30 डिग्री, मतलब उल्टा 30 डिग्री रोटेट कर, तो उल्टा इसको 30 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये होगी अपनी रोटेट प्रॉपर्टी। इसके बाद मैं अगर आपको बताऊँ आगे वाली ट्रांसफॉर्म की, देखो ट्रांसफॉर्म में काफ़ी प्रॉपर्टीज़, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस काम आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अभी आप इसके अंदर देखता हूँ मैं, अभी रोटेट के हम देख लिया। अब देखते हैं अब इसके अंदर स्केल की देखते हैं। सर स्केल क्या करता है आपको, जैसे अभी आपको मैं दिखाऊँ। फिलहाल ये ऐसा है, इसको स्केल कर दूँ, मैं स्केल कर 1.5 जैसे स्केल करूँगा, देखो 1.5 से स्केल हो चुका है, ठीक है। मैं इसको अगर 2.5 से स्केल करूँगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये इतना बड़ा हो गया। इसको मैं अगर 0.5 से करता हूँ तो ये छोटा हो गया, ठीक है। इसको मैं वहीं 1 कर दूँ तो ये देखो ये उसी साइज़ में आ गया। तो अच्छा, तो आपको स्केल प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये स्केल प्रॉपर्टी कैसे, अभी फ़िलहाल इस साइज़ है इसकी ये। मैं इसके अंदर अब आगे वाली प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, स्क्यू प्रॉपर्टी भी क्या है कि ये भी एक टाइप से इसको रोटेट जैसे ही मान लो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको ज़्यादा स्क्यू में इसको कर देता हूँ 30 DG, मान लो 30 DG में आपको करके देखो ये पता है, ये जो बॉक्स है इसको आपको कर दे। बट इसमें आपको एक जादू दिखाऊं मैं, जैसे मैं इसको 90 DEG कर दूंगा, ये देखो ये गायब हो गया, ठीक है। वहीं मैं इसको 91 करूँगा तो ये देखो ये इस साइड से ऊपर से लगा, इस साइड से नीचे आ गया, ठीक है। 90 करते एकदम पैरेलल हो जाता है तो अपने को दिखता नहीं है, ठीक है। वहीं मैं अगर इसको 89 करूँगा, 89 आपको दिखाता हूँ, देखो 89 करते इधर से ऊपर इधर से नीचे होगा, ठीक है। 90 करते एकदम पैरेलल हो जाएगा तो ये गायब हो जाएगा पूरा, देखो जैसे 90, ओके 90 मैंने किया है, देखो एकदम गायब हो गया, ये देख रहे हो आप। तो मैं फिलहाल इसको भी 20 कर देता हूँ, 20 DEG, दैट शुड बी गुड, ठीक है। अब इनके अंदर जितने भी हैं ना, इनके अंदर हम एक्स वाई जेड के अंदर देखे रोटेट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म अलग अलग 3D के अंदर वो हम देखेंगे आगे। इसके बाद अपनी आती है कि स्केल की हमने देख ली। अब होता है स्केल एक्स, स्केल वाई, स्केल जेड, बाकी और भी प्रॉपर्टीज। तो मैं आपको उन सब ट्रांसफॉर्म की और प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं आपको लेके जाना चाहूँगा MDN की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, बिकॉज इट्स बेस्ट। काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। देखो मैट्रिक्स, अगर आप इस टाइप से मैट्रिक्स बनाते हो तो आपका जो वो जो आइटम है वो इस टाइप का दिखेगा। फिर अगर उसको आप ट्रांसलेट करते हो तो वो इस टाइप से कुछ हो जाएगा। ये अब इसने देख रखो कितना कर रखा है। अब इसको अगर स्केल करते हो तो उस हिसाब से स्केल हो जाएगा। आप इसको टर्न करते हो, कितना टर्न करना वो कर सकते हो। स्क्यू कर सकते हो कितनी डिग्री, एक्स वाई में भी दे सकते हो आप इसको ये कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, पर्टिकुलर ट्रांसलेट और भी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो, ठीक है। एक होती है कंबाइन प्रॉपर्टी, आप कंबाइन प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा, बट आप एक इस लेवल तक बताऊंगा कि आप एक अच्छा खासा एनिमेशन लगा पाओ, ठीक है। बिकॉज देखो आप फर्स्ट टाइम अगर एनिमेशन पढ़ रहे हो तो आप काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप इनसे कन्फ्यूज़न हो जाओ। और इट्स नॉर्मल, कोई अब नॉर्मल नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही होता है, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं कोई तो, ठीक है। तो आप इस कोर्स में बने रहिए और हम एक जो अपने वेबसाइट बनाए उस पर भी हम एनिमेशन लगा के देखेंगे किस टाइप से एनिमेशन वर्क करते हैं। अपनी वेबसाइट को हम बेहतर बनाएंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो देखो अपना इतना हो चुका। अब इसके बाद आपको प्रॉपर्टी बताऊँ इसको हम कैसे अंदर 3D के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक नॉर्मल हमने प्रॉपर्टी लगाई है इसकी, ठीक है। मैं अभी इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको रोटेट में करके दिखाता हूँ। तो रोटेट में देखो सबसे पहले अपने पास होते हैं 3D के अंदर 3 एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है।
एंड जेड। अपने पास 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आपको पता 3D में 3 एक्सिस होते हैं। अब देखो अगर मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा दूँ, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में रोटेट का लेके देखता हूँ, रोटेट में इसको कर देता हूँ एक्स। जैसे मैं एक्स करता हूँ, अब यहाँ पे डिग्री दे दूँगा, ठीक है, जैसे 20 डिग्री मैंने रोटेट एक्स करके 20 डिग्री दी है। आपको दिखाता हूँ किस टाइप से आ रहा है। तो मैंने रोटेट एक्स करके 20 डिग्री दी, कुछ फर्क नहीं पड़ा, अब आपको पता नहीं चल रहा। वहीं मैं अगर इसको एक बार 200 डिग्री करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वहीं मैं अगर इसको एक्स की जगह वाई कर दूँ, अब आप देखना वाई क्या, देखो आपको फर्क पता चला है, ठीक है। ये एक्स एंड वाई में है तो इतना ज़्यादा नहीं पता चला। वहीं मैं इसको अगर जेड कर दूँ तो अब आपको पता चलेगा, देखो रोटेट हो गया, बिकॉज जेड एक्सिस है वो अपनी 3D के लिए यूज़ होता है एंड 2D के लिए एक्स एंड वाई एक्सिस ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। ये जो एक्स वाई जेड जितने भी हैं वो पूरा इंप्लीमेंट होगा, स्केल के अंदर इंप्लीमेंट होगा और स्क्यू के अंदर ये इंप्लीमेंट होगा एक्स वाई जेड। आपको बस कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड इनमें लगाना है। जैसे अगर आपको स्केल में लगाना तो स्केल कैपिटल एक्स कर दो तो कैपिटल एक्स के अंदर स्केल होगा, वाई के अंदर, जेड के अंदर स्केल होगा। इस टाइप से आप कैपिटल एक्स वाई जेड के अंदर स्केल कर सकते हो। सेम जैसे मैंने रोटेट पर लगाया वही सेम उसी पे होगा, ठीक है। अब इसके बाद अपनी आगे वाली प्रॉपर्टी है CSS ट्रांजिशन, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म की मैंने प्रॉपर्टी देख ली। अब ट्रांसफॉर्म के देखने के बाद मैं इसको एक बार कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। इसको थोड़ा मैं कोड को नीट एंड क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ओके दैट शुड बी गुड, ठीक है। अब देखो इसके बाद आगे वाली प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हम कैसे कब यूज़ लेते हैं, देखो ट्रांजिशन अभी हमने देख तो लिया, हमने इसको कहाँ गई अपनी, देखो इसको मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, इसको ऑन करता हूँ। देखो अभी हमने इसको रोटेट करना सीख लिया, बट ये रोटेट देखो कितना अजीब सा लग रहा है। ये एक तो स्मूथ रोटेट नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। अभी देखो मैं आपको इस पर होवर करके इस प्रॉपर्टी अगर मैं इस पर कर देता हूँ डॉट बॉक्स टू डॉट होवर, इस पर कोई होवर करे जब ये प्रॉपर्टी लगे। एक बार मैं यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, वाई कमेंट आउट, यहाँ पे भी इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने इसको जैसे और करूँगा, देखो ये देखो कि एक बिल्कुल स्मूथनेस नहीं है ना, तो स्मूथनेस के लिए हम ट्रांजिशन यूज़ करते हैं ताकि जैसे ये स्मूथ हो जाए, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाए। अभी देखो काफ़ी ज़्यादा भद्दा लग रहा है, ठीक है। मैं अब इसमें एक बार ट्रांजिशन आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो ट्रांजिशन इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको लगाना है ट्रांजिशन। अब यहाँ पे जो आपको जिस प्रॉपर्टी पे ट्रांजिशन लगाना है उसका नेम, तो मेरे को ट्रांजिशन लगाना है ट्रांसफॉर्म पे लगाना है। फिर कितनी देर का लगाना है मैं इसको करता हूँ 2 सेकंड। जैसे मैं इसको इतना करूँगा, अब आप देख रहे हो, ये देखो इसको ट्रांजिशन मैंने लगा दिया 2 सेकंड का, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अगर ट्रांसफॉर्म पे मैं इसको करता हूँ, ट्रांसफॉर्म पे मेरे को ट्रांजिशन लगाना है, ठीक है, 1 मिनट, ये देखो आप, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको आपने देखा, मैंने जैसे ट्रांसफॉर्म पे ये प्रॉपर्टी लगाई, इसमें पता है क्या चीज़ लेगी, ट्रांजिशन है ना। मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ क्या चीज़ लेगी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लेती है एक तो प्रॉपर्टी CSS प्रॉपर्टी एंड ड्यूरेशन, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई बट इट्स ओके। देखो अब ये देखो मैंने इसमें लगाया ड्यूरेशन, देखो आप, ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, देखो कितना स्मूथ हो गया। देखो ये देखो आप कितना स्मूथ हो गया, देख रहे हो आप, ये देखो हटाया कितना स्मूथ हो गया, देख लो एक प्रॉपर्टी से कितना स्मूथ हो गया। अभी मैं इसको 200 डिग्री कर रखा है, तो मैं आई थिंक इसको 20 डिग्री करता हूँ। देखो ये देखो कितना स्मूथ है, देखो अच्छा लग रहा है ना। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो ट्रांजिशन। अब इसके अंदर ट्रांजिशन, इसके बाद आती है अपनी, ये हो गई ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिशन के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म के अंदर देखी थी, तो इसके अंदर हम और प्रॉपर्टीज़ लगाते, तो मैं इसके अंदर लगाऊंगा ट्रांजिशन। मैंने अभी तो क्या एक लगाई है, ठीक है। अब मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाई है एक तो। अब इसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन, तो मैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी लगा सकता हूँ। फिर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, तो आपको सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ये देखो टाइमिंग डिले, ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी, मैं इसको 2 सेकंड करता हूँ, तो मतलब इसका मतलब ट्रांजिशन 2 सेकंड तक डिले हो जाए। जैसे मैं अभी आपको 2 सेकंड, अब इस पर क्लिक किया, देखो 2 सेकंड रुक गया। जैसे 2 सेकंड कंप्लीट हो गए, देखो इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। अब हटाया, देखो ये हुआ,
ये वापस किया, होवर किया, 2 सेकंड ले गए, 2 सेकंड लिए, अब इसने हटाया, वापस हटाया, 2 सेकंड लेगा, वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। देखो ये, देखो ये प्रॉपर्टी, बिकॉज पता है 2 सेकंड क्यों ले हटाने के बाद, क्योंकि मैंने इसको लगाया बॉक्स के अंदर, तो ये जिस भी से आएगा जाएगा, जब ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी, वहीं अगर मैं इसके अंदर लगाऊँ तो वो ऑन हैंड उधर इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो होती है ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद होती है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन क्या होती है, तो देखो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन होती है, अगर हम कोई ट्रांजिशन है उसको हम किस टाइप से देना चाहिए, जैसे यहाँ पे अपने पास है क्यूबिक देना चाहिए, मतलब उसका फ्लो क्या होना चाहिए। अब जैसे इसके हम एक तो होता है लीनियर, अगर मैं लीनियर कर दूँ तो आपको इतना पता, देखो लीनियर मैंने किया, एक बार मैं ड्यूरेशन हटा देता हूँ, ठीक है, टाइम डिले ड्यूरेशन हटा देता हूँ फिलहाल। तो देखो ये है लीनियर, एकदम ये चलता है लीनियर में, ठीक है। वहीं इसके अंदर बाकी आता है क्यूबिक, मैं क्यूबिक कर दूँ, क्यूबिक में अगर इसको कर दूँ, अब क्यूबिक में आपको ये देखो, देखो पहले से इसमें अंतर कुछ पता चल रहा है, देखो क्यूबिक में नहीं किया इसमें, बट वहीं आपको इसमें पता चले। मैं अगर आपको इसको समझाना चाहूँ तो इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, स्टेप लगाता हूँ, एक स्टेप का स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स में सबसे पहले आप कितने, मैं 6 स्टेप के अंदर इसको एंड करना चाहता हूँ, ठीक है। कितने स्टेप फिर क्या है, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेप में एंड हो गया, हटाऊंगा वापस 6 स्टेप में वापस अपनी जगह आ गया, ठीक है। मतलब आपको किस टाइप से कौन कौन से टाइमिंग का फंक्शन चाहिए। अब इसके अंदर होता है एक ईज इन आउट भी होता है, ठीक है, अभी आप देख सकते हो ईज इन आउट भी लगा दो, तो मतलब ये पहले तेज फिर धीरे, फिर हटाओगे सेम वही, पहले तेज फिर लास्ट में एकदम धीरे, इस टाइप से ईज इन आउट होता है, ठीक है। इस टाइप के काफ़ी सारे फंक्शन है। एक अदर ट्रांजिशन डिले हमने देख ही लिया, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, मतलब एक जो ट्रांजिशन हो कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो लगा ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन लगाऊँ कि आपको ट्रांजिशन कितनी देर के लिए चाहिए, जैसे मैं इसको बोल दूँ कोई 5 सेकंड के लिए चाहिए ट्रांजिशन, ठीक है। मैं इस पर किया, देखो ये 5 सेकंड धीरे 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 हो रहा है, कितना धीरे हो रहा है, ठीक है। हटाऊंगा सेम वही धीरे 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 हो रहा है, ठीक है। देखो इससे हम स्मूथनेस बढ़ा सकते हैं एक साइड की, तो वहीं मैं इसको अगर 1 सेकंड कर दूँ, आपको दिखाता हूँ, देखो 1 सेकंड किया है, देखो ये देखो देखो कितना तेज़ हो रहा है, देखो ये देखो कितना तेज़ हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम जो ट्रांजिशन ड्यूरेशन, इससे हम ट्रांजिशन कितनी देर तक अपने ट्रांजिशन चाहिए, ट्रांजिशन टाइम आउट से हम करो किस टाइप का वो जब हो वो चाहिए, टाइम डिले से मतलब अपना ट्रांजिशन कितनी देर के बाद चले, ठीक है। वो इसकी एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, वही ट्रांसफॉर्म की भी एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिशन भी एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, वो आप देख सकते हो। और इनको अगर आपको ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना है ना, तो मैं बोलूँगा बेस्ट है आपको सिंपली एमडीएन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, जाके आपको सिंपल इन सब के बारे में स्टडी करनी है। बिकॉज देखो मैंने पहले भी काफ़ी बार बोला है, जितना आप ये खुद से इम्प्लीमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा सीख पाओगे। देखो यूट्यूब पे मैं हूँ या कोई भी एक बंदा वो आपको गाइड कर सकता है, आपको कोर्स बता सकता है, कोर्स आपके लिए दे सकता है किस किस टाइप से आप करोगे, बट एट द एंड मेहनत आपको ही करनी है, ठीक है। देखो ये ट्रांजिशन ये स्टेप वाला है, देखो स्टेप वाला, ये क्यूबिक जो क्यूबिक वाला था वो सब, ये देखो ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। लीनियर में सिंपली लीनियर मोशन होता है, ईज इन आउट में ये इस टाइप का होता है, वो भी हमने देखी थी। आप इसके अंदर आपको बहुत सारे और जैसे ट्रांजिशन डिलेशन का भी आपको बैकग्राउंड ये लगा रखा है, ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का भी है, ये देखो काफ़ी सारे हैं, ठीक है। अब देखो ये हमने बात की ट्रांजिशन की, इसके बाद हम बात करते हैं सीएसएस एनिमेशन की। अब ये देखो ये सारे एनिमेशन ही, बट सीएसएस में जो एनिमेशन मिलते हैं उनका क्या मतलब है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीएसएस के अंदर आपको एक की फ्रेम नाम का एक चीज़ मिलती है, ठीक है। की फ्रेम का मतलब पर्टिकुलर आप एक एनिमेशन बना सकते हो, जैसे अपने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है तो उसके अंदर हम करते हैं ना एक पर्टिकुलर एक जैसे सिमिलर फंक्शंस होते हैं उनका हमें ऑब्जेक्ट बनाता है, सेम उसी टाइप से है। जैसे मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ की फ्रेम बना दूँ, इसके अंदर आइडेंटिफायर में आपको नाम देता हूँ, मैं इसमें अपना चैनल का नाम दे रहा हूँ टेकी एजे, ठीक है। हमने इसको टेकी एजे दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ड्यूरेशन लगाना है, फ्रॉम मतलब जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से चालू है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर यूज ले लेता हूँ ट्रांसफॉर्म स्केल अपना 1 पे था, ठीक है। फ्रॉम अपने को कहाँ से कहाँ जाना है 2, मतलब अपने को ट्रांसफॉर्म को लेके जाना है, ट्रांसफॉर्म को अंदर स्केल करना है 1.5, ठीक है। मतलब 1 से लेके 1.5 तक अपने को इसको स्केल करना है, ठीक है। वो मैंने इसमें दे दिया है। अब इस पर कोई होवर करे तो सिंपल अभी क्या हो रहा है, मैं आपको सिंपल होवर कर तो ये चीज़ हो रही है, ठीक है। मैं इस काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आपको दिखाऊँ होवर करके कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब पता है क्या करोगे आप, सबसे पहले हम देंगे इसको एनिमेशन नेम। सबसे पहले आपको एनिमेशन नेम देना है, तो मैं इसको देता हूँ टेकी एज, अपना एनिमेशन नेम दे दिया।
तो कभी कुछ नहीं एनिमेशन नेम देने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनिमेशन नेम आपने दे दिया, फिर इसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन देना है। ड्यूरेशन में इसको 2 सेकंड की देता हूँ। अब आप जैसे 2 सेकंड दूँ, देखो ये देखो 2 सेकंड में अपना एनिमेशन कंप्लीट होने लग गया, ठीक है। वहीं मैं इसको अगर 10 सेकंड की दूँ तो अपना एनिमेशन 10 सेकंड में देखो, ये देख रहे हो आप। मैंने इसको क्या 1 से 1.5 स्केल किया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे दे सकते हो, कहाँ से लेके कहाँ तक अपना की फ्रेम इस टाइप से यूज़ होता है, मतलब अपने को कहाँ से लेके कहाँ पे देना है। प्रॉपर्टीज़ आप चेंज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स पे, ठीक है। पर्टिकुलर किस ड्यूरेशन पे आपको चेंज करानी है, किस पे नहीं करानी, ठीक है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। देखो अब जैसे मैं इस पर और करेगा कोई, ये देखो ये प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, देखो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम की फ्रेम्स यूज़ करते हैं। बाकी जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अंदर बस आपको पता है एक चीज़ चेंज हो, जैसे इसके अंदर ट्रांजिशन टाइम फंक्शन है तो यहाँ पे आ जाएगा एनिमेशन टाइम फंक्शन आ जाएगा, एनिमेशन डिले आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लगाता हूँ एनिमेशन डिले में अगर 2 सेकंड एनिमेशन डिले करना चाहता हूँ तो अपना एनिमेशन देखो 2 सेकंड, 2 हुए, 1 2 अब चालू हुआ, ठीक है। मतलब 2 सेकंड आपका एनिमेशन डिले हो जाएगा। बाकी सेम इसमें जैसे ट्रांजिशन है ना, इनमें सब में ट्रांजिशन से एनिमेशन आ जाएगा। बाकी वही सेम प्रॉपर्टी एनिमेशन ड्यूरेशन भी आप लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई। एनिमेशन नेम लगा सकते हो, जो यहाँ पे डालोगे उसका आप नेम लगा सकते हो, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब ये तो मैंने बताया की फ्रेम नोट पार्सली, यह लगाता हूँ दिस की फ्रेम फ्रॉम टू, ठीक है। मतलब 0 से लेके 100% चला गया, ठीक है एक। अब इसको हम पार्सली भी कर सकते हैं। पार्सली कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ की फ्रेम आइडेंटिफायर में इसको देता हूँ टेकी एज ए 2, मैं इसको एग्जाम्पल टेकी एज ए 2 दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 0%, मतलब जब 0% पे हो तो ट्रांसफॉर्म क्या रहे, ट्रांसफॉर्म स्केल रहे कितना 1, ठीक है। मैं इतना कर दूंगा इसको, ठीक है, ताकि फिर मैं चाहता हूँ 25% जैसे ही हो, 25% जैसे हो तो ट्रांसफॉर्म स्केल क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म स्केल हो जाए 1.5, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये, अगर मैं चाहता हूँ 50 हो, 50% पे आए तो ट्रांसफॉर्म स्केल क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म स्केल हो जाए 2, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जैसे 75 आए 75% पे तो ट्रांसफॉर्म स्केल क्या हो जाए, वापस 1.5 हो जाए, ठीक है। वही मैं चाहता हूँ वापस ये 100 पे आए, जैसे 100% एक कंप्लीट पूरा अपना करें तो ट्रांसफॉर्म क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म स्केल हो जाए वापस 1, ठीक है। तो मैंने ये इंप्लीमेंट किया, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे शो करेगा। देखो अभी मैंने इसको सिंपली क्या किया है, तो मेरे को इसको मैंने जब एनिमेशन यहाँ पे डाला तो फिलहाल इंप्लीमेंट ही है, तो मेरे को एनिमेशन नेम में देना पड़ेगा टेकी एज ए 1, ओके। नहीं टेकी एज ए 1 नहीं, टेकी एज ए 2 दिया हमने इसको, या चलो इसको 1 कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज ऐसे टेकी एज ए तो एक ही है। देखो अब इसमें किया, अभी मैंने इसमें शायद टाइम डिले भी दे रखा है, आई थिंक, हाँ टाइम डिले दे रखा है मैंने। तो मैं इसको टाइम डिले को एक बार कमेंट आउट करता हूँ। अब देखो, अब जैसे मैं इस पर करिए, देखो ये देख रहे हो आप, ये देखो ये देख रहे हो आप, ये मतलब पता क्या कर रहा है। सबसे पहले देखो 25 50 75 100, ठीक है। ये आप इस टाइप से वर्क कर रहा है, ठीक है। आप इसके अंदर मतलब पार्सले भी दे सकते हो। अब इसमें 25% में हमने 0 पे क्या था 1 था, ठीक है। 25 पे 1.5 हुआ, ठीक है। फिर 50 पे 2, फिर 75 पे 1.5 वापस, फिर 100 पे वापस 1। तो वही सेम ये कर रहा है, देखो ये आप देख रहे हो, वापस 100 पे गया, ये देखो, और ये देखो, ये देख रहे हो आप, ठीक है। देखो कितना ईजी है आप अपनी वेबसाइट के अंदर एनिमेशन लगाना है। देखो कितना स्मूथ हो रखा है। इस टाइप से आप एनिमेशन लगा सकते हो, काफ़ी बेहतरीन है। तो आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक हम वीडियो को पूरा समराइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या अभी तक इस वीडियो के अंदर देखा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने डिव ये सब बनाया था, इसका बेसिक जो कि हमको नीड थी, तो एक हमने एक डिव बनाया, उसके 5 ये नीचे वाले बॉक्स बनाए थे, उनके अंदर अब हमने थोड़ा थोड़ा कंटेंट डाल दिया था, ठीक है। फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ दी थी, बैकग्राउंड कलर किया था, फिर मार्जिन थोड़ा वेट ये सब दी थी। फिर इसके अंदर हमने देखा था ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, रोटेट की देखा था, कैसे रोटेट करते हैं, स्केल देखा था, स्क्रू देखा था। फिर रोटेट इनके एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड एक्सिस के कैसे करते हैं। फिर हमने ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन देखी थी, ट्रांजिशन टाइम फंक्शन ये सब देखी थी। इसके बाद हमने एनिमेशन देखा था। फिर हमने की फ्रेम्स देखा कि जो एनिमेशन है उनको हम की फ्रेम्स से कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट 0 से 100 एक ही चाहिए, पर्टिकुलर शिप आपको एक टाइम फंक्शन चाहिए तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। आपको बीच बीच में कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे 4 टाइम फ्रेम लिए है, वो भी आप ले सकते हो। आप ज़रूरी नहीं 4 ही लो, आप 100 ले सकते हो, 150 ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, कोई जितनी आप लेना चाहो उतनी ले सकते हो, कोई नीड नहीं है। आप इनको मैनेज करना किस टाइप से आप इनको मैनेज करते हो वो आप पे है, ठीक है। ताकि आपका जो
एनिमेशन वो कितना स्मूथ रहे, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज प्लीज़ यार, आप इस चैनल को अभी तक आप देखो, आपने अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो काफ़ी आशा कि आपने अभी तक यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा कोर्स देखा है। तो प्लीज़ गाइज या तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और कुछ आपको लग रहा है ना कि वीडियो में दिक्कत है या फिर कोर्स और इम्प्रूव हो सकता है, आपको कुछ डिमांड है इस कोर्स के अंदर जो ऐड ऑन करना हो, जैसे कुछ आपको प्रैक्टिस सेट है इस टाइप की, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। उस चीज़ पे ज़रूर काम किया जाएगा। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आप लोग वीडियोज़ तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो दिक्कत कहाँ है गाइज, प्लीज़ वो बोलो, ठीक है। तो इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।